इंसान माता की दूध रैया की कहानी। एक गांव में एक सास बहू रहती थी। बहू अपनी सास से बहुत ज़्यादा गुस्सा रहती थी क्योंकि सास थोड़ी सी बूढ़ी हो चुकी थी और कुछ भी काम नहीं करती थी। इस प्रकार के रहते रहते दोनों में कलह बनती जा रही थी। हमेशा बहू सास को ताने देती कि आप अम्मा कुछ काम नहीं करती हो, आपसे कुछ नहीं होता, घर में बैठी रहती है। एक दिन बहू ने कहा कि अम्मा आप बैठी नहीं रह सकती हो, अब आप घर में हो तो कुछ काम आपको करना पड़ेगा। सास ने कहा इस उम्र में मैं क्या काम करूँगी बहू, इस उम्र में अगर तुम मुझे रोटी नहीं दोगी तो फिर मेरा क्या होगा, मैं कहाँ जाऊँगी और क्या काम करूँगी। तो बहू ने कहा कि आप काम करिए, सुबह दूध बेचाया करिए, पूरे गांव में आपसे मैं 1 महीने का हिसाब पूरा अंत में लूँगी। बेचारी सास अब सोच रही थी कि इस उम्र में सुबह सुबह दूध लेकर पूरे गांव में गली गली कैसे जाऊंगी। और फिर वह बेचारी चली गई। उसने सोचा मजबूरी है, अब दूध बेचना ही पड़ेगा। और वह दूध ले जाकर एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गई। और बैठे बैठे उस बुढ़ापे शरीर में मुझे क्या दुख देखने को मिला है। देखिए मेरी अपनी बहू ने मुझे घर में ऐसे ताने दे रही कि घर में बैठ कर खाती है, अब मैं कैसे गली गली जाकर दूध बेचूं। इतना सोचते सोचते उसके 1-2 घंटे बीत गए। मैं मन ही मन सोचती कि एक काम करती हूँ, दूध को यहीं पर गिरा कर चली जाती हूँ और दूध को उसी पीपल के पेड़ के नीचे डाल देती थी और वापस घर चली जाती थी। और अंत में ऐसे चलते चलते सास का 1 महीना पूरा बीत गया। वह दिन आ गया जब उसको हिसाब देना था। मैं फिर से दूध लेकर चली आई और पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गई और रोने लगी। बहुत ज़्यादा रोने लगी, बोलने लगी अब मैं क्या करूँ, कैसे घर जाऊँ, बहू को कैसे हिसाब दूंगी। इतने में वहाँ से औशान मैया गुजर रही थी। उन्होंने देखा कि एक बुढ़िया रो रही है। वह आकर पूछने लगी कि आप क्यों रो रही हो। उस बुढ़िया ने कहा कि आपको क्या बताऊँ, क्या आप मेरे दुख दूर करोगी। तो उन्होंने औशान मैया ने कहा कि हाँ तुम मुझे पूरी बात बताओ, मैं तुम्हारे पूरे दुख दूर करूँगी। और उन्होंने बुढ़िया ने अपनी पूरी बात बताई। तो आसान मैया भी बहुत दुखी हुई और उन्होंने कहा कि तुम एक काम करो, जितने भी पीपल के पेड़ के नीचे पत्ते पड़े हुए हैं तुम उनको अपनी कोच में भर लो और अपनी बहू को ले जाकर दे देना, बहू के आंचल में डाल देना। तो बुढ़िया ने कहा कि अरे इस तरह करने से क्या मेरा दुख दूर हो जाएगा। तो माता ने कहा हाँ जरूर हो जाएगा, और अगर तुम्हारा दुख दूर हो जाए तो तुम औषा माता की पूजा करना मत भूलना। तो उस बूढ़ी ने कहा कि ठीक है मैं देखती हूँ। और उसने अपने आंचल में पूरे पत्ते समेट लिए और अपने घर चली गई। घर जाते जाते जैसे ही पहुंची तो बहू ने देखा कि बूढ़ी तो आंचल में बहुत सारा कुछ लेकर आई है। तो बहू ने बोला कि क्या बात है, अभी हिसाब देने आ गई क्या। तो अम्मा ने कहा कि हाँ ऐसा ही समझो बेटा, हिसाब ही है। बहुत ज़्यादा खुश हो गई। बहू बोली वाह इतना सारा रुपया पैसा, तो एक काम करो अपना आंचल फैलाओ, मैं तुम्हारे आंचल में डाल देती हूँ। तो बहू खुशी के मारे अपना आंचल फैलाए। बहू को उसने खूब सारे धन दौलत पैसा रुपया जेवर सब कुछ निकाला और बहुत ज़्यादा खुश हुई। 1 महीने के दूध में इतना सारा रुपया कहाँ से, कैसे किया। बूढ़ी भी बहुत ज़्यादा चकित रह गई कि मैंने तो पीपल के पत्ते में डाले थे। बूढ़ी मन ही मन सोचने लगी कि अब शान माता ने ही सब कुछ दिया है। अब बहू माँ से पूछने लगी कि माता इतने सारे पैसे कहाँ से आपको मिले। तो सास ने बहू को सारी कहानी सुनाई। बहू कहने लगी कल से दूध मैं लेकर जाऊँगी, एक काम करो मुझे बताओ क्या क्या आपने किया था। पूरी विधि सहित मैं वैसे ही करूँगी, शायद अवशान माता मुझे भी दे दे। बूढ़ी ने कहा कि करके देख लो। अब सुबह हुई तो बहू भी अपना दूध लेकर पीपल के पेड़ के नीचे चढ़ा चली गई। 1 महीना बीत गया। बहू जाकर बैठकर रोने लगी। तब मैं दूंगी कैसे, क्या करूँ। ये सुनकर आसान भी आई। पूछने लगी क्या हुआ। तो उसने झूठ में ही बोल दिया कि मेरी सास मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करती है, मुझे बोलती है कि दूध बेच कर पैसे लेकर आओ। तो आसान माता ने कहा कि एक काम करो, पीपल का पत्ता अपने आंचल में भर लो और जाकर आंगने में रख देना। उसने कहा कि ठीक है। खुशी खुशी वहाँ से लालची बहू भागते भागते आई और आंगन में जैसे ही उसने डाला तो देखा उसमें बिच्छू सांप दुनिया भर के जीव जंतु पड़े थे। उसकी तरफ दौड़ने लगे। तो आसान माँ के पास गई। माँ ने कहा कि तू अपने पास सास के साथ बहुत ज़्यादा गलत व्यवहार कर रही थी। ये बता रही थी कि तुझे रोटी खाने को नहीं देगी, इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है। वह बहू आसान मैया से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगी। बड़ी दयालु है। उसको रोता देखकर उनको माफ़ कर दिया और कहा अपनी सास की खूब सारी सेवा करो, अच्छे से घर में मिल बाँट कर दोनों लोग। गुरुवार को आसान माता की पूजा करो, आसान मैया की आरती करो, आसान माता की कथा सुनो और तुम्हारे घर में धन दौलत की कभी कमी नहीं रहेगी। बहू ने अपनी सास से माफ़ी मांगी और घर में दोनों खुशी खुशी रहने लगी। बहू ने विधि विधान से आसान माता की गीत गाकर पूजन किया। तो जिस प्रकार आसान माता ने उस बूढ़ी सास की लाज बचाई, घर में सुख शांति दी, उसी प्रकार माता रानी सब पर कृपा बनाए रखे और अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। माता मैया की जय।